याद रख लें, ज़कात 4 चीज़ों में है। नंबर 1 सोने में, नंबर 2 चांदी में, नंबर 3 पैसों में, कैश नकद पैसों में, नंबर 4 सामानी तिजारत, जिसको माली तिजारत बोलते हैं। इतनी नकद रुपए हो, कैश अमाउंट हो, या इतनी मालियत हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। एक साहब पूछते हैं कि मुफ्ती साहब ज़कात का क्या मामला है, ज़कात कैसा अदा करें? है दीन का ये मरकज़ मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फ़िक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दीन का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम देता है दर्स जो अमन का, उखुवत और इंसानियत का। खुदा दे तरक्की तुमको मुफ्ती निशात आलम। उनको मिलाकर फिर उस सोने की कीमत को, उस सोने को बेचकर फिर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक देखी जाएगी। यानी अगर वो पैसे आराम से, जाहिर से इतने पैसे बन जाएंगे कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है आराम से, तो फिर इस सूरत में 1 तोला सोना पर, और जो उसके पास पैसा है चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, ऐसे शख्स पर फिर ज़कात फर्ज होगी। सामानी तिजारत, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई जमीन खरीदी बेचने के इरादे से, तो उस जमीन पर जब साल गुजर जाएगा तो 2.5% के एतबार से ज़कात निकालना फर्ज है। या फर्ज करो किसी इंसान ने कोई कारोबार करा, मिसाल के तौर पर मोबाइल का कारोबार करा, मोबाइल उसे वो न्यू फोन बेचता है, अब जितने भी मोबाइल उसकी दुकान में रखे हुए हैं उन तमाम मोबाइल पर ज़कात फर्ज है। उनकी मालियत को देखते हुए कुल मिकदार को देखें और फिर उस एतबार से 2.5% के एतबार से ज़कात निकालें। और जो मकान, जो जमीन उन्होंने ली है, खरीदी, लेकिन इरादा क्या है कि इसमें हमारे बच्चे रहेंगे, बाद में बड़े हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों को अलग करके, एक बच्चा यहाँ रहेगा, हम यहाँ रहते रहेंगे, तो फिर ऐसी जमीन पर ज़कात फर्ज नहीं है। वो जमीन जो तिजारत की गर्ज से खरीदी गई हो उस जमीन पर ज़कात फर्ज है। या वो सामानी तिजारत जिसको हम बेचना चाह रहे हैं, जैसे मैंने एक मिसाल दी मोबाइल की, तो उस सामानी तिजारत पे भी 2.5% के एतबार से ज़कात निकालना फर्ज है। और अगर मसला समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह दोबारा वजाहत के साथ बता दूंगा।